Good evening and welcome guys again to my daily show. Today I'm gonna talk on education and business. Education जो है business education, स्पेसिफिकली मैं business education की बात कर रहा हूँ. जो business education है, business education आपको जॉब करना सिखाता है, ना कि एंटरप्रेन्योरशिप. मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, PhD जितने भी निकलते हैं बिजनेस स्कूल से, वो ज़्यादातर जॉब ही करते हैं कॉर्पोरेट्स में. वहाँ से कोई अपना बिजनेस सेटअप नहीं करता. मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग नर्चर्ड लाइक दे हैव टू डू द जॉब. तो जॉब करने के लिए उनको पढ़ाया जाता है. अगर किसी ने MBA करा है तो MBA में यही पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस किया जाता है. बट अल्टीमेटली जब कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो वो जॉब कर लेते हैं. और मोस्ट ऑफ आर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड PhD वगैरह जो है वो जॉब ही करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत कम जाते हैं. रेयरेस्ट ऑफ रेयर. एंड जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हर दिन एक एग्जाम पास करता है. हर दिन उसको सीखने को मिलता है. हर दिन उसको फेलियर भी मिलता है. हर दिन उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. एवरी डे ही अपडेट्स हिमसेल्फ. वो अपने आप को अपडेट करता है, मार्केट का रिसर्च करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है. एंड एवरी डे ही रन्स फॉर सक्सेस. अपनी सक्सेस के लिए वो दौड़ता है. इफ यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू. अगर आप सक्सेसफुल पर्सन हैं तो हर एक सक्सेसफुल पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेगा और आपसे रब्ता करना चाहेगा. When you become crow to eagle, जब आप क्रो से ईगल बन जाते हैं तो दूसरे ईगल आपको बोलते हैं आप यहाँ पे क्या करना है. And you start just demoralizing yourself sometimes. और वो नीचे दोबारा से क्रो तक पहुँच जाते हैं. अदरवाइज जो करेजियस होते हैं वो ईगल बन के उनसे ऊपर चले जाते हैं एंड बादलों के ऊपर से वो सफ़र करते हैं. आपको एक चीज़ का पता ही होगा कि जब बारिश होती है एक ही जानवर ऐसा होता है जो जिस पे बारिश नहीं पड़ती, वो होता है ईगल. वो बारिश के ऊपर से उड़ान भरता है जो बादल है, बादलों के ऊपर से, ताकि उसको बारिश ना पड़े. तो आपके बड़े ख्वाब होने चाहिए जिनको आप पूरा करने के लिए स्ट्रगल करें. अगर ड्रीम्स छोटे हैं तो छोटे ड्रीम्स अगर फुलफिल हो जाते हैं तो आपका ख्वाब खत्म. तो यू मस्ट हैव बिग ड्रीम्स. बड़े ख्वाब होंगे तो बड़े ही आपके रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे. लोग क्रिटिसिज्म हर एक का करते हैं और क्रिटिसिज्म मीन्स कि यू आर ग्रोइंग. अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप ग्रो हो रहे हैं. अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है तो आपकी ग्रोथ में कहीं कमी है. आपने क्रो बन के नहीं जीना है. आपने एक ईगल बन के और बादलों के ऊपर से उड़ना है. मेक ए गुड सोसाइटी. एक अच्छी सोसाइटी हमेशा आपको, इस पे मैंने पहले भी बात करी हुई है कि अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आदतें अच्छी लगेंगी. अगर आपके 6 दोस्त अच्छे हैं, आप मान लो करोड़पति दोस्तों के साथ मिलना जुलना है तो आप भी एक दिन ऐसा आएगा आप उनमें से एक होंगे. तो अपनी सोसाइटी अच्छी रखें, अपने दोस्त अच्छे रखें, अपने
चार दोस्त वो रखें जो आपको कुछ सिखाएं, जो आपको कुछ गाइड करे और अपने आप को अपडेट हमेशा करते रहें। सेल्फ स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। एजुकेशन माइंडसेट जो है उसमें क्या है कि उसमें है नंबर्स का गेम होता है कि आपने कितने नंबर लेने हैं, रेस होती है, नोट्स होते हैं, पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता। वो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता और वो जो नंबर लेने वाले लोग होते हैं वो बिजनेस कर भी नहीं सकते। वो सिर्फ एक जॉब कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ाता है, जिस तरह से उसने जॉब हासिल करी, क्योंकि अगर वो बिजनेस पढ़ के प्रोफेसर बना है तो जॉब कर रहा है कुछ पैसों के लिए, तो वो उसी माइंडसेट से अपने बच्चों को सिखाता है कि आप पढ़ाता तो बिजनेस है बट कराता उनसे जॉब। और मोस्ट ऑफ एजुकेटेड जो यूथ है, जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, वो जॉब ही करते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डजंट रिक्वायर PhD, MPhil या कोई और डिग्री। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस जो है, इसमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, इसमें आपकी क्वालिटी की ज़रूरत है। अगर आप में क्वालिटी है आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डोंट सी गेस्ट स्पीकर्स। गेस्ट स्पीकर वो होता है कोई सक्सेसफुल पर्सन, मान लो अंबानी आ गया या कोई जिसने कोई अच्छा मान लो अपना मुकाम हासिल करा है, कोई मिलियनियर है, कोई किसी भी फील्ड में, मतलब खासकर बिजनेस की बात चल रही है तो बिजनेस के फील्ड में कुछ अच्छा किया है, तो वो आपको एक लेसन देता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ग्लोबली ये ट्रेंड है कि गेस्ट स्पीकर्स आते हैं और वो अपनी स्टोरीज भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने ग्रो किया, और वो मोरल भी बूस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। मतलब मोस्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज डोंट हैव गेस्ट स्पीकर्स। प्रोफेसर्स जो हैं वो अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं माइंडसेट अपने बच्चों का, कि बच्चे जिस तरह से निकलते हैं तो वैसी एवरी पास आउट, जो भी पास आउट होता है वो जॉब करता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, उसको पहले ही हायर किया जाता है, अभी पढ़ ही रहे होते हैं उनको हायर किया जाता है और जॉब में लगाया जाता है, उनको अपना काम करने, एंटरप्रेन्योरशिप या कोई दिमाग लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स करेज। आपके पास अगर करेज हो तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ज़्यादातर आप देखें जो PhD MPhil होते हैं कवर्ड होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं हमें नौकरी नहीं मिली तो हम खज्जल ना हो जाए इस दुनिया में। तो करेज रिक्वायर्स इनिशिएटिव। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप फेलियर्स को भी फेस नहीं करेंगे। और इंटेलिजेंट जो होते हैं वो फेलियर्स से लर्न करते हैं कि कैसे सीखना है। जो फेस्ड रिस्क, जिन्होंने ज़्यादा रिस्क फेस करे हैं लाइफ में, वो विनर्स हैं दुनिया में, वही बिलियनियर्स हैं, वही विनर्स हैं। गलती करने से अक्ल आती है इंसान को। गलती जब तक इंसान ना करे तब तक इंसान को अक्ल नहीं आती। गलती करने से इंसान को अक्ल आती है, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मेरे से ये गलती हुई है, दोबारा से ऐसे ना हो
और इसमें कौन सी कहाँ पे कमी रही है। तो नेक्स्ट टाइम ही थिंक्स कि ऐसा ना हो। एक बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये कैलकुलेटेड रिस्क पे बुक मबनी है, तो इसको जरूर पढ़ें। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।